हेलो हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी-जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल के गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है, टाइपिंग की सुविधा यहीं पर है, फॉर्म भरने की सुविधा भी आपको यहीं पर मिलेगी। इसके साथ ही जो मेडिकल चेकअप है वो आपका यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी क्लास से रहती है वो किस प्रकार से चलती है वो आप लोग देख सकते हो। हमारी रीजनिंग की क्लास रहेगी और जो हमने चैप्टर शुरू करवा रखा था रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था, उसकी बेसिक चीजें हमने बता दी थी, फिर भी एक बार रिपीट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करने। तो देखिए क्या मतलब है रैंकिंग का। मैं दो तीन बातें वो ध्यान रखनी है। पहली, टी का मतलब टोटल यानी कुल, आर से होगा राइट, राइट साइड यानी दाई, और एल से लेफ्ट बाया। भाई ये तीन नोटेशन ही आपको ध्यान रखनी है, टी आर एल। दाएं का मतलब ये बताया था आपको, ये डी बनेगा ऐसे इस तरफ से, डी से दाया, और ये बी बनेगा बी से बाया। ठीक, लेफ्ट राइट याद रखो तो ऐसे ये एल बन गया, लेफ्ट हो गया, ठीक, ये राइट। तो ये चीजें बता दी थी। फार्मूला क्या बताता, टी का अगर टोटल बताना है राइट प्लस लेफ्ट, उसमें से एक माइनस करना है, क्योंकि एक जो होता है दो बार रिपीट होगा। जैसे मान ले यहाँ पर कोई ए नाम का स्टूडेंट है, वो अगर बाएं से देखा तो पांचवें स्थान पे 1 2 3 4 5, अगर इसको दाएं तरफ से देखें इस तरफ से, मान लिया छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से पांचवें नंबर पे, यहाँ पे छह नंबर पे। वैसे अगर आप लोग देख 6 और 5 11 ऐसे, लेकिन 11 नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, तो इसलिए इसमें से एक माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ए है दो बार रिपीट हो गया, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ठीक है, तो इसलिए वो एक माइनस करना है। कहिए सोचो सर दो माइनस क्यों नहीं कर रहे, एक ही माइनस क्यों करना, क्योंकि ये रिपीट होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये राइट प्लस लेफ्ट, 5 प्लस 6 माइनस का 1 यानी 10 आ गया, 10, ठीक। तो एक तो ये बन गया। दूसरा मान लिया राइट या लेफ्ट बताना है, तो इसके अंदर क्या था, टोटल माइनस कर दो लेफ्ट और एक प्लस, ये बन गया। राइट बताना तो क्या लिखेंगे, टोटल माइनस का लेफ्ट प्लस का 1। अगर लेफ्ट बताना है तो टोटल माइनस का राइट प्लस 1। तो ध्यान रखना, अगर माइनस कर प्लस कर रहे हो तो एक को माइनस करना है, अगर माइनस कर रहे हो तो एक को प्लस करना है। यहां पर एल प्लस कर दिया तो एक माइनस, यहां पर एल माइनस कर रखा है तो एक प्लस, ठीक। तो अगर जोड़ोगे तो एक को माइनस करना है, अगर घटाओगे तो एक को प्लस करना है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हमारे फार्मूले की तीन बता दिया था, ठीक। राइट टोटल माइनस ये, अगर हिंदी में लिखो तो कुल अगर बताना है तो क्या लिखेंगे, दाएं से प्लस बाएं से,
जो स्थान है उनका, और उसमें से -1 कर दे। अगर आपको दाईं तरफ से पूछ रखा है तो क्या करो, जो कुल है कुल में से घटा दो कौन सा बाया, और 1 जोड़ दो। अगर आपको बाएं से बताना है, कुल में से दाएं वाला घटा दो और 1 जोड़ दो। दाएं बाएं ऊपर लिख रखी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे दोनों एक ही बात है, चीजें यही रहेगी, चाहे ऊपर नीचे पूछे तो चाहे दाएं बाएं। तो सारी बेसिक चीजें थी अपनी, ये कल भी करवा दी थी। आज इसके क्वेश्चन करने हैं। देखो क्वेश्चन ये लिख लेना, लिख लिए। ये है सुधीर ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां है, तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं? देख लो एक बार। ऊपर से 7वां, ऊपर से कौन सा 7वां, और नीचे से कौन सा 28वां। तो क्या पूछ लिया, कक्षा में कितने छात्र, कितने का मतलब यानी कुल। ठीक, कुल पूछ लिया, और कुल के लिए टोटल का फार्मूला बताया था हमने। टी का फार्मूला क्या था, ऊपर नीचे यानी दाएं बाएं एक ही बात है, राइट प्लस लेफ्ट -1। 7 प्लस में 28 माइनस का 1, 28 और 7 कितना 35, माइनस का 1 कितना आ गया 34 आ गया। इतनी बात। ठीक, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई भी चीज हो, ठीक है, टोटल में दोनों का जोड़ कर दो। टोटल पूछ लिया, दोनों का जोड़ 28 और 7 35, -1 34 आ गया, सिंपल। ठीक, अगर कुल पूछे तो। चीजें क्लियर यहां तक? अग्निवीर वालों के लिए इतना काम खत्म हो गया, बस इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल पूर्ण सवाल, आसान आसान, कुछ नहीं करना उसके अंदर। ये बताओ, 31 छात्रों कक्षा में अरुण 17वें स्थान पर है, अंत से उसकी स्थिति बताइए। 31 छात्रों की कक्षा में, ठीक है, कुल कितने 31, अरुण 17वें स्थान पे है, अंत से उसका स्थान बताना है, यानी आगे से उसका 17वां तो पीछे से बताना। तो कुल दे दिया, कुल कितने छात्र है, स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। 31 छात्र है, 31 छात्रों की कक्षा में, यानी कुल कक्षा में 31 छात्र है, ये लिख दिया कुल 31। अगर कुल है तो क्या करो, घटा दो, 31 में से 17 घटा दिया, कितना आ गया 14, और 1 जोड़ना भी है। अगर घटाओगे तो 1 जोड़ना है, अगर जोड़ोगे तो 1 घटाना है। ठीक है, तो क्या घटाया तो 1 जोड़ दिया, 15 आ गया। कितना आ गया 15। आसान है बिल्कुल। ठीक है, तो कुल दे रखे 31, 17वें स्थान पे, अंत से पूछ लिया, अंत से ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी इनमें से अगर कुछ भी पूछे तो घटा करके 1 जोड़ दो। अगर कुल पूछे तो दोनों का जोड़ करके 1 घटा दो। तो 31 में से 17 फिर देख लो, 31 में से 17, 31 माइनस के 17, ठीक, कितना आ गया 14 प्लस 1 15। ठीक, एक क्वेश्चन और ऐसा ही, फिर आगे बढ़ते, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते इसका। यह आ गया, रमेश 33 छात्रों की कक्षा में 13वां है, सुरेश के नीचे 5 छात्र हैं, रमेश व सुरेश के मध्य कितने छात्र है बताओ। रमेश 33 छात्रों कक्षा में 13वां, सुरेश के नीचे 5 छात्र है, रमेश व सुरेश के मध्य कितने छात्र हैं? बताओ जल्दी।
कितना आएगा? 15। कैसे? 33 छात्र कक्षा में 13वां है, एक तरफ से 13वां हो गया, 33 छात्र हो गए, कुल 33 है, छात्र कक्षा में 13वां है, यानी ऊपर से मान लिया 33 है, ऊपर से देख लिया कितना कितना 13वां, तो इसमें से 13 घटा दिया, कितना बच गया? 20। रमेश व सुरेश के मध्य में कितने छात्र है? और उसने कह दिया सुरेश के नीचे 5 छात्र है। सुरेश के नीचे कितने छात्र है? 5 के, यानी इसके नीचे 5 और है। इसका मतलब ऊपर से कितने स्थान पे है? रमेश व सुरेश के मध्य बताना है, ठीक है। तो इसमें से क्या करो, ये 5 घटा दो सीधा डायरेक्ट। देखो क्या है, 33 है, 33 में 13 घटा दिए, एक तरफ से देखेंगे उसका स्थान क्या है, कितना आ जाएगा? 20, क्योंकि दोनों को देखना, नीचे से भी और उसको भी नीचे से, ठीक है। कितना आ गया? 20, और 20 में से कितना घटा दिया? 5। अब वो एक मत घटाना, क्योंकि ये जो 5 छात्र वाला ये दोनों में रिपीट होगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा अपना? 15। दोबारा फिर देख लो, 33 कुल कितने छात्र? 33, उसका स्थान कौन सा? 13वां, 13 घटा दिया, कितना बच गया? 20, ठीक है। अब देखो एक तरफ से दे रखा, वो एक क्यों नहीं जोड़ा है इसके अंदर? क्योंकि दूसरे छात्र की बात हो रही रमेश व सुरेश की, अगर उसी की बात होती तो घटा देते, क्योंकि रिपीट वही होता। क्योंकि क्या कह दिया, उसके नीचे कितने? सुरेश के नीचे 5 छात्र, तो 5 इसमें से माइनस कर दो डायरेक्ट, तो कितना आ गया? 15 आ गया। चीजें क्लियर है? आगे एक पंक्ति में 45 वृक्ष है, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर, नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या है? बता दो। कितना? 24। कुल कितने? 45, एक छोर से 45 माइनस 20 कितना? 25 है, और एक जोड़ना भी है, घटा दिया तो जोड़ना है, कितना आ जाएगा? बात आई समझ में? क्या बता था, अगर घटाओगे तो एक जोड़ना है, जोड़ोगे तो एक घटाना है। कुल कितने? 45 छात्र है, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर, और नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या है? 45 में से 20 घटा दिया, कितना? 25 है, अगर घटा दिया तो एक जोड़ना, कितना आ गया? 26, ठीक है। 24 है, नहीं जल्दबाजी नहीं करनी। बात आई समझ में या नहीं आई? पता चल गया कितने? 45 है कुल, और दाएं छोर से दाएं बाएं कुछ भी दे रखे हो, घटा दो 45 में से 20, सीधी बात। मान लिया आपको ध्यान नहीं रहा, एक जोड़ना है, घटाना है, अगर ये घटाया तो एक जोड़ना पड़ेगा, अगर जोड़ते हो तो एक घटाना पड़ेगा, तो ये घटा दिया तो कितना? 25 है, तो एक जोड़ना भी पड़ेगा इसके अंदर, 26। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। 39 छात्र कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है तो सुरेश की प्रारंभ स्थिति बताइए। 16। देखो 39 छात्रों कक्षा में कुल कितने? 39 छात्र है, सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे, यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है तो सुरेश की प्रारंभ स्थिति बताइए।
अशोक का स्थान 17वां है और सुरेश उससे 7 स्थान आगे है, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 17 और 7 24, घटाएंगे इसमें। देखो 39-70 है, इसका तो रोल ही नहीं कुछ, बाद में देखेंगे। सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, यह अशोक है, इससे क्या 7 स्थान आगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 स्थान आगे हो गए। यदि अशोक का स्थान 17वां है, ये 17वां है, सुरेश का कौन सा हो गया? 18 19 20 21 22 23 24, 24वां हो गया। कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी। तो सुरेश की प्रारंभ में स्थिति बताइए कितनी होगी, ठीक है। तो शुरू में कितने स्थान थे इसके, घटा दो, 39 में से 24 कितना आ गया? 15। लेकिन ये देखो, ये जो शब्द देख रहे हो आप लोग, ए, ये 2 बार आएगा यहां पर। सुरेश अशोक से, ये अशोक है, सुरेश इससे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान आगे है। इसका मतलब क्या है? इसका स्थान दाएं से कितना हो गया? कितना है? 24वां। तो बाएं से पूछ लिया, यानी पीछे से, तो इसका स्थान कितना हो गया? 24वां। तो आगे से पूछ लिया, उसे की बात कर रही है, ध्यान रखना। तो सुरेश की प्रारंभ से स्थिति क्या है? तो 15 तो ये हो गए, प्लस 1 और जोड़ना पड़ेगा। अब बात आ गई, सर पहले वाले में तो आपने नहीं जोड़ा था, उसमें तो डायरेक्ट कर दिया, इसमें ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बात एक ही की करे, सुरेश की प्रारंभ से स्थिति बतानी है शुरू से। उसमें क्या था, सुरेश हम दोनों का पता, कि भाई दोनों का पता चल गया, इसका शुरू से कितना है और आखिरी से इसको पूछ लिया, ठीक है। तो क्या है ये है? हाँ, ये दोनों एक साथ आ रहा है। तो अशोक वहां पर भी आ गया, 7 स्थान आगे है, और ये सुरेश की प्रारंभ की स्थिति भी पूछ ली। इसलिए देखो, यह अशोक है, 1 2 3 4 5 7 स्थान आगे हो गया। यदि अशोक का स्थान अंश से 17वां, कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान आगे हो गया। ये 17वें पे है, 7 इससे आगे हो गया, कितना हो गया? 24। यानी एक तरफ से 24वां स्थान उसका, दूसरी तरफ से पूछ लिया, हाँ, तो एक जोड़ना पड़ा है? हाँ, ऐसे नहीं, ये जो 17वां स्थान है नहीं, ये जो अशोक है, ये दोनों के साथ आएगा, इसलिए ऐसे नहीं, ये 24 आप ऐसे करें, 24 हो गया और 16 वो हो गया 40, क्योंकि 2 बार काउंट हो रहा है, इस दाएं वाले में और बाएं वाले में, इसलिए दोबारा देख लो। अशोक से 7 स्थान आगे, एक, ये 17वां हमने ले लिया, ठीक है, लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 18 19 20 21 22 23 24, अब ये साथ में लिया हमने 17, ठीक है, 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो ये 24 में आ गया उसका एक तरफ से, इसको क्योंकि ये भी काउंट कर रहे, ठीक है। अब दूसरी देख, 39 बनाना है, अब ये नहीं पता इसके आगे कितने हैं, 24वां स्थान हो गया ये इसका, 39 में से कितना कर दिया था हमने? 24 है, 15 आ गया, 15 ये और 24 ये, 39 हो गया। किसका? सुरेश की प्रारंभ से स्थिति बतानी है हमें। ये जो 2 बार काउंट कर रखा नहीं, इसके कारण आ रहा ये, ठीक। सूर्य है, हाँ,
आगे तक कितना 16वां। एक ही बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये 17वां, 18 19 20 21 22 23 24, 24 में आ गया। इस तरफ से 15वां होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हो गए, गलती हुई की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। अच्छा, एक 15वां हो गया। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे लिखे नहीं यहाँ पे। देखो 24, देखो ये 17 है, गिनो इसे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 में हो गया, यू है ए। ठीक है, उस तरफ से 15वां। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, यही बात। हाँ हाँ, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38। ये कम रह गया। हाँ, कम रह गया। 23 कैसे आएगा? देखो एक और लिख लो इसमें, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। ठीक, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24। ओके 24। ये अगर उस तरफ लेके जाओगे ना 40 नहीं बनेंगे, क्योंकि ये वही तो बात है, 2 बार काउंट करना। ठीक, 16 ही। ठीक है, सीधी बात है। देखो 17 ये तो बस बताने के लिए था, 17 और 7 देखो, 7 7 उससे आगे 17 और 7 24, 39 में से 24 घटा दिया 15। एक और हमें जोड़ना, क्योंकि 2 बार काउंट होगा, +1 तो। ठीक, इतनी बात। चलो आगे देखो, ये देखो राजू सबसे ऊपर से 10वां तथा रवि सबसे नीचे से 21वां। यदि इन दोनों के बीच 3 छात्र है तो कक्षा में कुल कितने छात्र बताओ? राजू सबसे ऊपर से 10वां तथा रवि सबसे नीचे से 21वां। यदि इन दोनों के बीच 3 छात्र है तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? अच्छा क्वेश्चन है, सोचने की बात है। सारे ऑप्शन 31 32 33 34 ऐसा चाहिए, ऐसे कुछ ऑप्शन देती है। 33, 33 वाले हाथ खड़े कर, तीनों का 33। और चलो देखते हैं, ऐसे कंफ्यूजन होती नहीं। राजू सबसे ऊपर से 10वां, ये सबसे ऊपर से ले लिया, ये राजू कितने पे 10वें पे है। ठीक है, रवि सबसे नीचे से
नीचे से कितने पे, 21वें स्थान पर रवि। ठीक है, यदि इन दोनों के बीच 3 7 है, 1 2 3, 3 हो गए, 10 तो ऊपर वाले हो गए और 21 नीचे वाले, कितने हो गए 31, और 3 बीच में। इसमें क्या बात थी भाई? ओ भाई रटने नहीं चीजें, वो कब करनी है -1, आप लोग वैसे, हाँ सर ने बताया था, वो चीजें कब करनी है कक्षा में, कुल एक ही की बात हो तब, एक जने की बात हो ना तब की बात है। जब ये पूछे उसका हाँ कुल पूछ लिए, ठीक बात है, ये दो अलग अलग, एक ये है और एक ये है, ये तो अलग है, ऊपर तो 10वां है, इसका नीचे से 21वां है, ठीक है, बीच में इनका 3 लोग हैं। हाँ, इसका बीच में कितने हैं, इसने कहीं पर ये कहा कि ऊपर से इसका इतना, नीचे से इसका इतना, ये ऊपर वाले अलग है, इसका ऊपर से स्थान 10वां है, नीचे से इसका स्थान 21वां अलग है, ये तो ऊपर के ऊपर रह गए, ये नीचे वाले नीचे से इतने रह गए, दिमाग लगाना थोड़ा, और बीच में 3 लोग हैं, बात समझ में आई? तो ये चीज है, तो बस जल्दबाजी में ऐसे मत करना, सर ने तो बताया था एक माइनस करना है, एक प्लस करना है, क्वेश्चन को भी समझना है क्या है। राजू सबसे ऊपर से 10 है, ठीक बात है, रवि सबसे नीचे से 21 है, ठीक, अलग अलग है दोनों, हमें कोई मतलब नहीं। अगर वो ये कह देता नहीं 10वां है और ये 12, एक की बात होती, वो तब करते माइनस। अब क्या कहता, बीच में कितने 3, 1 2 3, ऊपर वाले 10 हो गए, नीचे वाले 21 हो गए, कितने हो गए 31, बीच में 3 है, कितना हो गया 34, बात समझ में आई? तो ये चीज है, फिर करो, पता चल गया। रटने नहीं चीजें, स्टेटमेंट भी देखनी है क्या चीज है, कहीं ऐसे कर दो, ये दे रखा जोड़ दिया रे घटा दिया, बस 33 ऑप्शन आगे ले काम। स्टेटमेंट भी देखो क्या कह रहा है। चलो ऐसा ही क्वेश्चन एक और ले, ये बताओ, 16 लड़कों की पंक्ति में यदि प्रकाश के 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित करते हैं तो वह अब बाएं छोर से 7वां हो जाता है, उसकी पूर्व स्थिति दाएं छोर से क्या थी, बताओ जल्दी। ध्यान से देखना कहीं गलत। है 8, 8 और 9, दो दो ऑप्शन आ रहे, 8 वाला कौन है, 7, अच्छा 7 8 9 10 ऑप्शन भी बहुत बढ़िया बढ़िया, सही 9। चलो देखते हैं, 16 लड़कों की पंक्ति में यदि प्रकाश के 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित करते हैं, कितने 16 लड़के हैं, यदि प्रकाश के 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित करते तो वह अब बाएं छोर से 7वां हो जाता। मान लिया ये प्रकाश था, ठीक है, यदि प्रकाश के 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित का मतलब बदलना, बाईं ओर जाना यानी उस तरफ जाना है, 1 2, 2 स्थान बदल दिए करते हैं तो वह अब बाएं छोर से 7वां हो जाता, बाएं से कौन सा हो गया 7वां, बाएं से इसका स्थान कौन सा है 7वां, उसकी पूर्व स्थिति दाएं छोर से क्या थी, और ये पहले बाएं से कितना था, हाँ ठीक है, तो उसकी पूर्व स्थिति दाएं छोर से क्या थी, दाएं छोर से बतानी अपन है, ठीक है, बात समझ में आया नहीं आई, आगे देखो, हाँ 9वां हो गया, 16 में से 9 घटा दिया, ठीक है, कितना हो गया 7,
प्लस 1 जोड़ देना है। अब बात समझ में आई, एक की बात है इसलिए घटा करके फिर जोड़ा है। बात यही तो कंफ्यूजन है। 16 लड़कों की पंक्ति में यदि प्रकाश है, एक लड़के की बात हो रही है, उसमें 2 थे, ठीक है, एक रवि और एक और। यदि प्रकाश, देख समझ के करो, प्रकाश के 2 स्थान, ये प्रकाश था, 2 स्थान के कर दिया, इसके बाएं और विस्थापित करते हैं, बाएं और 1 2, 7वें नंबर पर हो गया वो। अब क्या कह दिया, तो अब बाएं छोर से 7वां हो जाता तो उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। इसका मतलब पहले वो कौन से स्थान पे था, 9वें स्थान पे था, बाएं छोर से 7 8 9। और उसकी किससे पूछ ली, दाएं छोर से पूछ ली, दाएं के लिए उसी की बात कर रहा, वो बाएं से हमारे पास है, दाएं से पूछ ली तो कुल में से घटा दिया, कुल 16 है, 16 में से बाएं वाली घटा दी, कितना बच गया 7, और 1 जोड़ना भी है, कितना बच गया 8 आ गया। बात आई समझ में, कंफ्यूजन हो रही है नहीं है। अगर आपसे दाएं बाएं एक की बात हो रही है, किसकी, प्रकाश की, हमें पता चल गया कि भाई बाएं से उसका स्थान कौन सा 9वां है, दाएं से पूछ ली, कुल में से घटा दो और 1 जोड़ दो, बस ये बात थी। बात समझ में आई, आगे चलो, अब की बार गलती नहीं करनी। ऐसा क्वेश्चन नहीं है क्या, लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है तथा वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लेते हैं तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता। पंक्ति में कुल कितने लड़के। नई चीजें देखो क्या है, सीखो इस चीज को, रटनी नहीं है चीजें, ध्यान समझो। लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां, श्रीनाथ बाएं से कौन सा, ये बायां है, कितना 7वां श्रीनाथ, ठीक है। लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से कौन सा 7वां, तब वेंकट दाएं से 12वां है, वेंकट दाएं से कौन सा, ये हो गया 12वां वेंकट। यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लेते हैं, इसका मतलब क्या, यहाँ पे वेंकट आ गया और यहाँ पे कौन आ गया, श्रीनाथ आ गया। बात समझ में आई इतनी, बदल लेते हैं तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता है, श्रीनाथ बाएं से कौन सा हो गया ये। बात समझ में आई, श्रीनाथ, तो अब श्रीनाथ बाएं से कौन सा हो गया 22वां, क्योंकि श्रीनाथ यहां पर आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई इतनी, नहीं आई, दोबारा देख लो। लड़कों के किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है, ये श्रीनाथ बाएं तरफ ये है, जहां से लिखना शुरू करते हो बाएं, और ये दायां है, ध्यान से देखना, ठीक है, बाएं तरफ से, इस तरफ से करते शुरू, यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, इस तरफ से शुरू करेंगे लिखना, इस तरफ खत्म हो जाएंगे। बात समझ मारी है, ठीक है, तो इस तरफ बायां और ये दायां हो गया। तो श्रीनाथ क्या था, बाएं से 7वां, और वेंकट दाएं से 12वां था, ठीक है। यदि वे अपनी स्थिति बदल लेते, स्थिति बदल लेती, यहाँ पे कौन आ गया श्रीनाथ, यहाँ पे कौन आ गया वेंकट, जो लिख रखा स्थिति के आपस में बदल लेते तो श्रीनाथ अब बाएं से, ये जो स्थान अब बाएं से कितना हो गया 22वां। बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, ये बाएं दाएं से 12वां है और बाएं से कौन सा 22वां, तो कुल बता सकते हो, बता दो अब जल्दी बता दो। आपको बाएं से भी पता है और दाएं से भी पता है, कुल बता दो कितने हो जाएंगे, कितना 33, बहुत बढ़िया। 22 है बाएं से और दाएं से 12 जोड़ दिया, कितना बच गया 4, और ये 34 माइनस 1 कितना 33, कितना आ गया 33।
ठीक है, देखो ये चीज कब होती है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छी बात कर दी। अब देख दो जने आगे, एक ये देख, ये जो जगह है, एक जगह है, ये इसकी बात हो रही है। ये दाएं से कौन सी है, दाएं से कौन सी, और बाएं से कौन सी, 22 में तो कुल पूछ लिए कितने हैं। हाँ कुल पूछ, फिर उसमें अलग अलग स्थिति थी नहीं। अब एक पॉइंट मिल गया हमें, नहीं आई बात समझ, एक पॉइंट मिल गया, ये तुझे पता भाई दाएं से भी यही और बाएं से भी यही है, तो कुल पूछ लिया, तो इसके बाएं से पता और दाएं से पता दोनों का जोड़ करके घटाना। उस सवाल में क्या था, बीच में व्यक्ति थे, ये पता था ये दाएं से कितना है, तो मैं भी बता देता हूं। एक था कि भाई ऊपर से लिख दिया रवि 10वां और नीचे से लिख दिया 22वां है। अब ये पता तुझे नीचे से कितने स्थान पे है, और इसका ऊपर से कितना स्थान पता है, नहीं पता, लेकिन इसका पता है बाएं से कौन सा है 22वां और दाएं से कितना 12वां। बात समझ में आई। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे ना, फिर देख ले, इस तरह के जब क्वेश्चन दोबारा देख ले एक बार, और लगभग इस तरह से आते हैं कि क्वेश्चन चेंज कर दिया। लड़कों किसी पंक्ति में श्रीनाथ है, ये श्रीनाथ है, कौन से स्थान पे, 7वें पे है। इस तरफ से देख क्या, वेंकट कौन से स्थान पे है, कौन से स्थान पे, 12वां। बात समझ में आई, खड़े आओ बता फिर मुझे, अब बताना, ठीक है, क्लियर करूंगा। ठीक है, ये बाएं से 7वें स्थान पे और दाएं से 12वें स्थान पे, और ये कह दिया कि इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, कुल बता कितने। हाँ शाबाश, हाँ बस इतनी बात है। अब ये देख, हमें ये नहीं पता इस स्थान का, ये बाएं से तो पता है, इसका दाएं से पता कितना तुझे नहीं पता। अब ये है, इसका दाएं से पता 12वां, बाएं से पता इसका कितना नहीं पता। अगर इसका पता होता कि भाई बाएं से इतना दाएं से इतना, तो दोनों का जोड़ करके घटा देते, लेकिन पता नहीं है कौन से का। उसके लिए इसने क्लू दे दिया कि भाई बीच में कितने हैं, 5 है। बात समझ में आई, तो और कोई कुछ बचा ही नहीं। हाँ भाई 7 ये हो गया और 12 ये हो गया, 19, और बीच में ये है। बात समझ में आई या नहीं आई, डाउट है कोई, ओके। तो दोनों सवालों में ये फर्क था। इसमें क्या कह दिया कि श्रीनाथ ये 7वें स्थान पे बाएं से बैठ जा, और वेंकट 12वें स्थान पे है, इनकी स्थिति बदल गई। ये यहाँ पे कौन आ गया, वेंकट, यहाँ पे कौन आ गया, श्रीनाथ, इसकी जगह पे। अब ये पता है दाएं से 12वां है, और इसने लिख दिया बदलने के बाद बाएं से कौन सा हो गया, ये 22वां हो गया, यही जगह है, इसको भी कह सकता हूं। ठीक है, तो कितना हो गया, 22 और 12 34, माइनस से कितना आ गया, 33। ठीक है, इसका अब रोल होगा, खड़े आओ दे, ये बताएगा मुझे रोल। ठीक है, अब भाई इसने ये लिख दिया, अगर स्थान बदल लेते हैं, श्रीनाथ की जगह वेंकट आ गया, वेंकट है, दाएं से 22वां हो गया। अब बता मुझे कितना आएगा, वेंकट दाएं से कितना हो गया, हाँ अब बता कुल कितने व्यक्ति है, बता, एक टॉफी नाम की है। शाबाश, बहुत बढ़िया हो गया नहीं, 7 का रूल। तो ये देखना कि किसके लिए कह रहा, ये हमें देखा वेंकट की बात आ गई, वेंकट दाएं से कह दिया 22वां, हमें पता है बाएं से इसके 7वां है, और दाएं से 22वां, दोनों मिलके कुल पूछ लिया, 22 + 7 है, ये 22 + 7 29 है, और माइनस का 1 है, कुल 28 हो गया। पता चल गया, याद देख, रोला या 7 का, तो डिपेंड करता किसके लिए पूछ रहा हूं, तो एक की देगा ये इतने पे आ गया। ठीक है, तो जहां पे आ जाइए दाएं और बाएं दोनों मिलेगी, चाहे वो है चाहे ये। चीजें क्लियर है, बैठ।
ओके, जाते जाते बता दो मुझे जल्दी। कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बस देख दे साथ। हाँ ये वैसे सीधी बात है भाई, एक तरफ से 9 और 11, एक तरफ से 9 दे दिया और दूसरी तरफ से 11, 11 और 9 20, एक माइनस कर दिया, कितना आ गया। चीजें क्लियर है। तो ये था। इसके अंदर बाद में क्या पढ़ना अब मैं बता देता हूं। ओके चलो ये और करो। पछले वाला क्लियर हो गया था नहीं? अब बता दो जल्दी, दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े इसमें। लड़कियों की पंक्ति में कमल बाएं से 9वीं तथा बीना दाएं से 16वीं है। यदि वे अपनी स्थिति आपस में बदल लेते तो कमल अब बाएं से 25वीं हो जाती है। तो इस पंक्ति में कितनी लड़कियां, जल्दी बता दो, शाबाश। देखते हैं कौन पहले बताता है। 40। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? ओ सवाल बदल गया कि कितना, 40। देखो क्या है, सीधी बात है, देसी सामा हमने देखा था लड़कियों की पंक्ति में कमल बाएं से, यहां पर बना देता हूं मैं, बाएं से कमल कौन से स्थान पे, 9वें स्थान पे, 9वें स्थान पे था। वीना दाएं से कितना, 16वां। वे अपने आपस में स्थिति आपस में बदल लेती है। तो जो कमला, ये कमला आ गई और ये आ गई। अब बाएं से कौन से पे आ गई, 25वें पे। बात समझ में आ गई? अब इसका ये दाएं से 16वीं और बाएं से इतने 25, 16 और 25 कितने हो गए, 25 प्लस 16 कितना, 41 माइनस 1 कितना आ गया, 40। भाई इतनी बात है। अब ट्रिक देखो इसके अंदर क्या अपनाओगे, इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, दाएं बाएं देखना है, दाएं बाएं और नाम अलग अलग। ये बीना दाएं से 16वें स्थान पे है, कौन सी, दाएं से, और बाएं से कौन, 25वें, कौन, कमला। नाम अलग अलग और दाएं बाएं वाले अलग अलग। क्या बता है, नाम भी अलग अलग, एक दाएं का और एक बाएं का। बात, ये दाएं वाला है, इसके साथ ये बाएं वाला, इन दोनों को जोड़ के घटा दो। बात समझ में आ गई? वीणा और कमला नाम अलग हो गए, ये 16 और ये दाएं से और ये बाएं से। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर वहां पे फंस जाओगे आप, ये बाएं से कमला नाम भी सेम और यहाँ पर भी सेम मिलेगा, वो नहीं लेना। नाम अलग अलग, एक दाएं वाला एक बाएं वाला, जोड़ करके घटा दो, अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आई? देखो पिछला क्वेश्चन जो था, देखो ये रहा, वेंकट दाएं से और श्रीनाथ बाएं से, नाम अलग अलग होगी, दाएं और बाएं दोनों को जोड़ दिया, 12 और 22 कितना, 34 माइनस 1 33। ये शुरू में क्यों नहीं बताता, क्योंकि पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, मान लिया ट्रिक याद ना रहे तो आप वहां से कर सकते। बात समझ में आ गई? नाम अलग अलग, दाएं और बाएं जोड़ करके घटा दो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चनों के साथ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।